बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मैट्रिक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो मैट्रिक के इम्तिहान 9th 10th और कंपोजिट 2024 में जो स्टार्ट होने हैं उनके मतलब फ़ीस की अप्लाई के मतलब अप्लाई करने के तरीके के मतलब तमाम पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डीजी खां बोर्ड, सरगोदा बोर्ड और इसके अलावा जितने भी पंजाब के अंदर सारे के सारे बोर्ड्स हैं उनके मतलब मैं आप लोगों को उनका फ़ीस शेड्यूल और सारी मालूमात आपको शेयर करूंगा। आपको पता है कि रेगुलर और प्राइवेट ये दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मैजिक तकरीबन आलमोस्ट हर एग्ज़ाम के अंदर रेगुलर भी होते हैं और प्राइवेट स्टूडेंट्स भी होते हैं। जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स है, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 1 मार्च 2024 से, यानी पहले 10th का एग्ज़ाम होता है और बाद में 9th का एग्ज़ाम आता है। 10th का एग्ज़ाम होगा 1 मार्च 2024 से, उसके बाद जैसे ही 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होगा साथ में ही 9th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम फीस शेड्यूल की तरफ कि फीस शेड्यूल जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, रेगुलर स्टूडेंट से मुराद हुआ है जो कि जिनका दाखिला किसी स्कूल या किसी भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो कि बोर्ड से इल्हाक शुदा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के अंदर है, तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स कहलाते हैं। अब उनके जो साइंस ग्रुप है क्लास नाम की फ़ीस है, उनके अंदर ये देखें कि एडमिशन फ़ीस उनकी कुछ भी नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, कोई स्कॉलरशिप फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ंड, स्पोर्ट्स फ़ीस, सर्टिफिकेट फ़ीस और टोटल फ़ीस इसकी 910 है, यानी 910 रुपीज़। और ये जो मैंने फ़ीस शेड्यूल एक्चुअली लिया है ना, ये फ़ीस शेड्यूल है लाहौर बोर्ड की तरफ से, क्योंकि ये बेसिकली पूरे पंजाब का मेन बोर्ड होता है और इसी से बाकी सारे बोर्ड्स रहनुमाई हासिल करते हैं। लेकिन ये तमाम बोर्ड्स के अंदर कोई किसी के अंदर डेवलपमेंट फ़ंड ज़्यादा हो सकता है, किसी के अंदर स्कॉलरशिप फ़ीस कोई कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ये सारे के अंदर 100-150 रुपए का डिफरेंस के साथ सबके मिसाल के तौर पर साहिवाल बोर्ड के अंदर जो 9th क्लास की फ़ीस है वो है 830 रुपीज़। उसके अंदर ये स्कॉलरशिप फ़ीस नहीं है, 830 रुपीज़ है। उसके अंदर ये स्कॉलरशिप फ़ीस 80 नहीं है, डेवलपमेंट फंड 300 है और स्पोर्ट्स फीस भी उसके अंदर शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि हर बोर्ड के अंदर कोई 100-200 रुपये आगे पीछे है, ऑलमोस्ट फ़ीस सेम ही होती है। चलते हैं कि आर्ट्स ग्रुप के अंदर। अब आर्ट्स ग्रुप की फ़ीस भी वही है जो साइंस ग्रुप की है, क्योंकि इनकी एडमिशन फ़ीस नहीं होती। अब आर्ट्स ग्रुप, अब अगर चलते हैं हम लोग क्लास दाहम की 10th क्लास के अंदर, जो साइंस ग्रुप की फ़ीस है वो एडमिशन फ़ीस इनकी भी नहीं होती, प्रोसेसिंग फ़ीस भी वही है, स्कॉलरशिप भी वही है, डेवलपमेंट फ़ंड भी वही है, स्पोर्ट फीस भी वही है। सिर्फ और सिर्फ इनकी सर्टिफिकेट की फ़ीस, सर्टिफिकेट से मुराद वो है जो आपको एंड पे सनद मिलती है, यानी आपकी डिग्री की फ़ीस ये 700 चार्ज कर रहे हैं और इनकी फ़ीस आ गई है यानी 910 प्लस 700, तो ये 1610 रुपीज़ की तो ना, ये वाले क्लास दाम की 1600 थी, इसके अंदर वो प्लस करके 1400 प्लस कर देंगे। और ये अगर उनकी एक सप्ली हो, चाहे 2 सप्लियाँ हो, चाहे सारी की सारी सप्लियाँ हो, उनकी जो फीस है वो 1400 प्लस हो जाएगी उनकी निस्बत जिनकी कोई सप्ली नहीं है, ये रेगुलर स्टूडेंट। इस तरह आर्ट्स ग्रुप के साथ भी यही है कि अगर वो उनकी सप्ली है तो फिर उनकी फ़ीस ये 310 रुपीज़ हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर ये है कि अगर आर्ट्स ग्रुप आपका बगैर प्रैक्टिकल के मजमून है, जैसे पंजाबी है, एजुकेशन वगैरह है, अगर आपके वो वाले मजमून है तो फिर आपकी ये वाले फ़ीस ये 1300 रुपये हो जाएगी जो एडमिशन फ़ीस है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इसके मतलब ये है कि आपके 2910 रुपीज़ हो जाएगी अगर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं बगैर प्रैक्टिकल के मजमून के। अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल के मजमून वाले जैसे कंप्यूटर है तो फिर आपकी फ़ीस यही होगी। अब आ जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है असल में वो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा इशू बनता है प्राइवेट स्टूडेंट्स को। रेगुलर स्टूडेंट्स वो स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, वो सारी की सारी फीस वगैरह उनको बिल्कुल पहले बता दी गई होती है। अब ये प्राइवेट स्टूडेंट्स ज़रा चेक कर लें। अब साइंस ग्रुप क्लास नाम की जो फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस, वो देखें वो 750 है और प्रोसेसिंग फ़ीस 530 है, स्कॉलरशिप फ़ीस 800 है, डेवलपमेंट फंड 200 है, स्पोर्ट्स फीस 100 है और सर्टिफिकेट फ़ीस क्लास नाम की कोई नहीं है। और इनकी फ़ीस कितनी बन गई 1660 रुपीज़। अब इसके अंदर जरा जो रेगुलर और प्राइवेट के अंदर डिफरेंस क्या है कि इनकी एडमिशन फ़ीस है, उनकी एडमिशन फ़ीस नहीं है, और अगर उनकी एडमिशन फ़ीस होती भी है तो 700 है, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स की 750 है। ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है कि अगर आपने पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई किसी भी बोर्ड के अंदर, आप चाहे किसी भी बोर्ड के अंदर है, तो वो आपको 1000 रुपीज़ पहली बार जमा करवानी होगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ। यानी अगर आपने पहली बार क्लास नाहम में एडमिशन लेना है तो आपके
1600 प्लस 1000 हो जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास नाम का इम्तिहान देना है, तरह बिल्कुल सेम आर्ट्स ग्रुप का भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी फीस 2660 रुपये हो जाएगी, जैसे ही साइंस ग्रुप का था हो तो ये वाली फीस है, यानी 2360 रुपीज़ और साथ है तो फिर ये वाली फीस आ जाएगी। और अब हमें एक और कैटेगरी की चलते जो है कंपोजिट। अब कंपोजिट एग्जाम दो तरह से होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने नाहम क्लास नहीं की, आपने नाहम क्लास आप लोगों ने नहीं की, आपने डायरेक्ट देना चाहते हैं, 9th और 10th दोनों इकट्ठा देना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 360 रुपीज़ तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगी। और अगर आप पहली बार इम्तिहान दे रहे हैं और कंपोजिट एग्जाम दे रहे हैं, कंपोजिट से मुराद ये है कि 9th और 10th का इकट्ठा एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट, ये लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी बोर्ड्स की थोड़ी बहुत इससे आगे पीछे होगी, तो ये आपकी फीस बन जाएगी ऑलमोस्ट 360 प्लस 1000 कर देंगे तो आपकी 4060 रुपीज़ बन। अब ये जो डबल फीस और ट्रिपल फीस का क्या मसला है? अब जो डबल फीस होती है, डबल फी होती है आपकी एडमिशन फीस के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फीस सिंगल फीस है 700, तो आपको डबल फीस पड़ जाएगी 1400, ठीक है। इसके अलावा और डबल फीस नहीं होती। और अगर आपकी फीस मतलब आपकी ट्रिपल फीस है, अगर आपकी 700 सिंगल फीस है तो ट्रिपल फीस आपकी बन जाएगी 2100। और जो ट्रिपल फीस के साथ लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2023। ये ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख है। और इसी के अंदर ही आपको, अब जो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है ना, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने सारे फॉर्म, अभी आप ज़रा तरीका नोट कर लें कि आपने जैसे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपने हार्ड कॉपी निकालनी है। वो हार्ड कॉपी आपने चाहे ऑनलाइन पैसे जमा करवा दें, चाहे आप किसी बैंक के अंदर जमा करवा दें, आपने एक तस्वीर अटैच करवानी है। तस्वीर अटैच करवा के आपने वो उसके ऊपर फार्म के ऊपर लगानी है। फार्म के ऊपर लगवाने के बाद अपना वो जो फॉर्म है उसको अटैच करवाना है। अगर आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने 9th का एग्ज़ाम की जो आपका मतलब है उसका क्या उसे कहते हैं, आपके जो रिजल्ट कार्ड है वो आपने साथ लगाना है। रिजल्ट कार्ड साथ लगा के, आपके शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड नहीं तो बे फॉर्म की कॉपी आप साथ लगा के आपने फार्म अटेस्ट करके वो आपके बोर्ड के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अब बोर्ड के अंदर 12 तारीख, यानी अगर आपने सिंगल फीस के साथ भेज रहे हैं तो बोर्ड के ऑफिस के अंदर 12 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन फीस यानी सारा काम करने के बाद 12 तारीख के अंदर हार्ड कॉपी मतलब है कि रजिस्ट्री हो या आप बाई हैंड आप जाके उनको जमा करवाएं। और डबल फीस के साथ करवा रहे हैं तो 26 तारीख तक यानी ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाए और उनके पास हार्ड कॉपी भी पहुंच जाए, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको समझ आ गई होगी कि आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद फीस जमा करवानी है, फॉर्म को अटेस्ट करवाना है, फॉर्म को अटेस्ट करवा के आपने तस्वीर भी अटेस्ट करवानी है। और ये आपने किसी भी स्कूल से आपने टेस्ट करवाना है, स्कूल के प्रिंसिपल से करवा लें, हेडमास्टर से करवा लें, किसी भी प्राइवेट से करवा लें या जो भी बोर्ड के साथ इल्हाक शुदा है, तो वो आपने फॉर्म टेस्ट करवा के अपना रिजल्ट कार्ड जो आपका, अगर आप नाहम में तो फिर तो आपका कोई रिजल्ट कार्ड नहीं होगा, आपकी सिर्फ उसके अंदर फी वाउचर लगेगा ओरिजिनल, और फीस वाउचर भी ओरिजिनल ही लगाना है आपने। ये भी आपने याद रखना है कि फीस वाउचर आपने ओरिजिनल साथ लगाना है। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आपने ऑनलाइन कोई ना कोई स्लिप होगी, वो आपने ओरिजिनल साथ लगानी है। और फिर वो ओरिजिनल साथ लगा के आपने बजरिया डाक या आप दस्ती आप उनको इस तारीख से पहले 12 तारीख से पहले आपने उनको दफ्तर तक आपका वो फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। यानी एक ब्लू बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज तस्वीर अटेस्ट की हुई और आपका फॉर्म टेस्ट किया हुआ, आपके हाथ से कुछ राइटिंग लिखी हुई, वो फॉर्म और उसके साथ आपके बैंक का चलान, लाजमी तौर पर बैंक का चलान जो ओरिजिनल होगा वो आपने साथ में। जब उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तरीक़ाकार अप्लाई करने का और ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे बगैर किसी हिचकिचाहट के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने दाखिला भिजवाना हो तो आप मुझसे दाखिला भी भिजवा सकते हैं, हम लोग दाखिला भी भेजते हैं। और एक चीज़ आपसे एक और भी बात कहनी थी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद आपको गाइडलाइंस देता रहूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।